दोस्तों ये बात है 2011 की, जब दरिया खान के एक छोटे से कस्बे में ऐसा कुछ हुआ कि पूरी दुनिया चौंक गई। दरिया खान पंजाब के बक्कर जिले में एक छोटा सा कस्बा है। ये इस्लामाबाद से तकरीबन 300 किलोमीटर दूर है और इस शहर में रहने वाले लोग बिल्कुल आम जिंदगी गुजार रहे थे कि अचानक मोहल्ले के लोगों को एक घर से बहुत तेज और गलीज बदबू आने लगी। ये बदबू इतनी खराब थी कि लोग इस घर के पास से गुजरना भी पसंद नहीं करते थे। कई दिन तक ये बदबू बढ़ती रही। पहले तो लोगों ने सोचा कि शायद कोई जानवर मर गया हो, लेकिन जब ये बदबू मुसलसल बढ़ती रही तो मोहल्ले वालों ने फैसला किया कि पुलिस को इत्तला दी जाए। जब मकामी पुलिस उस घर पहुंची तो सबसे पहले उन्होंने घर के दरवाजे पर दस्तक दी। अंदर से कोई आवाज नहीं आई। पुलिस वालों ने दरवाजा तोड़ा और जैसे ही घर के अंदर कदम रखा, उनकी सांस रुक गई। घर के अंदर से आने वाली बदबू इतनी तेज थी कि पुलिस वाले बाहर आ गए। लेकिन दोबारा पुलिस जब एहतियात और मुंह पर स्पेशल किस्म का मास्क लगाकर घर के अंदर गई तो सबसे पहले उन्हें एक खोपड़ी नजर आई। शुरू में तो लगा कि यह किसी जानवर की खोपड़ी है, लेकिन जब उन्होंने गौर से देखा तो ये एक इंसानी खोपड़ी थी। और इसके बाद उन्होंने जो कुछ देखा वो किसी भी इंसान के लिए बर्दाश्त करना मुश्किल था। घर के एक कमरे में इंसानी गोश्त के टुकड़े बिखरे पड़े थे। एक बर्तन में गोश्त पक रहा था। कमरे के फर्श पर खून के दाग थे। दीवार पर भी खून के निशान मौजूद थे। पुलिस वालों ने देखा कि कमरे के एक कोने में चींटियों की कतार बनी हुई थी जो बिस्तर के नीचे जा रही थी। जब पुलिस ने बिस्तर को हटाया तो उनके होश उड़ गए। वहां एक बड़े थैले में एक औरत की लाश थी। ये लाश बहुत ज्यादा खराब हालत में थी। इस औरत का नाम सायरा था, जो कैंसर की वजह से फौत हो गई थी। इसके अलावा पुलिस को घर में कुदाल, बेलचे और दीगर औजार भी मिले। कुछ कफन भी पड़े हुए थे। एक कोने में इंसानी हड्डियों का ढेर लगा हुआ था। कमरे की हालत से साफ पता चल रहा था कि यहां कोई बहुत ही गलीज काम हो रहा है। प्यारे दोस्तों, ये घर दो भाइयों का था, मोहम्मद आरिफ अली और फरमान अली। ये दोनों यहां अपने बाप और बहन के साथ रहते थे। जब पुलिस ने इन दोनों भाइयों को गिरफ्तार किया तो उन्होंने शुरू में कुछ नहीं बताया। पुलिस की तहकीकात से पता चला कि सायरा नाम की यह औरत कैंसर की वजह से फौत हो गई थी। इसे मकामी कब्रिस्तान में दफन किया गया था। लेकिन अगली सुबह जब लोगों ने कब्रिस्तान देखा तो सायरा की कब्र खुली हुई थी। लाश गायब थी। ये दोनों भाई रात के वक्त कब्रिस्तान गए थे और सायरा की लाश को खोद कर निकाल लिया था। मोहल्ले वालों ने बताया कि पिछले 2 सालों से मकामी कब्रिस्तान से कई लाशें गायब हो रही थी। लोगों को लगता था कि शायद जंगली जानवर ये काम कर रहे हैं, लेकिन अब सच्चाई सामने आ गई थी। कब्रिस्तान के निगहबान गुलाम हुसैन ने पुलिस को बताया कि उसने कई बार इन दोनों भाइयों को कब्रिस्तान में देखा है। खास तौर पर ये रात के वक्त आते थे, लेकिन गुलाम हुसैन ने कभी इस बात पर शक नहीं किया कि ये लोग कोई गलत काम कर रहे हैं। उसने सोचा कि शायद ये लोग किसी मुर्दे की ज़ियारत के लिए आते हैं। गुलाम हुसैन ने यह भी बताया कि पिछले 2 सालों में तकरीबन 100 से ज्यादा कब्रें खुदी हुई मिली थी। कभी कभी सिर्फ कब्र खुली होती तो कभी लाश का कोई हिस्सा गायब होता था। लिहाजा जब पुलिस ने सख्त पूछगछ की तो फरमान अली ने एतराफ किया। उसने बताया कि उसने पहली बार सितंबर 2010 में एक बच्चे की लाश चुराई थी। इसके बाद यह काम मुसलसल जारी रहा। दोनों भाइयों ने 100 से ज्यादा कब्रों को खोदा और लाशों को अपने घर ले आए। फरमान ने पुलिस के सामने यह अजीब दावा किया कि वो काला जादू करता है और इसी जादू के लिए इसे इंसानी गोश्त खाना पड़ता था। उसने कहा कि वो अपने एक पड़ोसी पर जादू करने की कोशिश कर रहा था, इसलिए उसने कुरान की आयत को उल्टा लिखा और मुर्दा जिस्मों के टुकड़ों पर कुछ मंत्र पढ़कर अमल करता रहा। फरमान के मुताबिक उसका यकीन था कि अगर वो ऐसा करेगा तो उसे ताकत और इख्तियार मिलेगा, मगर दरअसल ये सब इसके ज़हनी खलल और शैतानी वसवसों का नतीजा था। प्यारे दोस्तों, इस्लाम में काला जादू एक सख्त गुनाह है जिसकी ना कोई इजाजत है और ना ही कोई जवाज। कुरान की आयत को उल्टा लिखना या इनका गलत इस्तेमाल कुफ्र के मुतरादिफ है। फरमान के ये बहाने इसके जुर्म को कम नहीं करते बल्कि इसके गुनाह को और बढ़ा रहे थे, जबकि हकीकत ये थी कि ये दोनों भाई ज़हनी तौर पर शदीद बीमार थे। इनमें से एक नशे का आदी था जिसकी वजह से उसकी सोचने समझने की सलाहियत खत्म हो चुकी थी। ये दोनों शादीशुदा भी थे, मगर इनके रवैये इस कदर खौफनाक और गैर इंसानी थे कि इनकी बीवियां इनसे डरती थी। इब्तिदा में दोनों ने अपनी बीवियों को घर में कैद कर रखा था। फिर एक दिन इन पर ऐसा जुनून तारी हुआ कि इन्होंने अपनी बीवियों को कत्ल कर दिया। लेकिन दोस्तों 2011 में जब ये भाई पकड़े गए
तो पाकिस्तान में आदमखोरी के खिलाफ कोई खास कानून नहीं था, इसलिए इन्हें सिर्फ कब्र खोदने और लाश चुराने के इल्जाम में 2 साल कैद की सजा मिली। ये सजा बहुत कम थी, क्योंकि इन लोगों ने जो काम किया था वो इंसानियत के खिलाफ था, लेकिन कानून के मुताबिक इन्हें ज्यादा सजा नहीं दी जा सकी। 2014 में ये दोनों भाई जेल से रिहा हो गए। लोगों ने सोचा कि शायद अब ये सुधर जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कुछ ही महीनों बाद मोहल्ले वालों को फिर से इनके घर से तेज बदबू आने लगी। इस बार मोहल्ले वालों ने फौरी तौर पर पुलिस को इत्तला दी। जब पुलिस इनके घर पहुंची तो मंजर पहले से ज्यादा खौफनाक था। घर में एक नौजायदा बच्चे का सर पड़ा हुआ था। यह बच्चा कहीं से चुराया गया था और इसे पकाया जा रहा था। इस बार अदालत ने सख्त फैसला किया। दोनों भाइयों को 12 साल कैद की सजा सुनाई गई। इनको दहशतगर्दी की अदालत में पेश किया गया। इन्हें कब्र की बेहुरमती, लाश चुराने और इंसानी आज़ा को नुकसान पहुंचाने के इल्जाम में सजा मिली। और दोस्तों, ये पाकिस्तान की तारीख का पहला और वाहिद आदमखोरी का केस था। पूरी दुनिया में इस वाक़े की खबर फैली। बैनुल अक़वामी मीडिया ने इस केस को बड़े पैमाने पर कवर किया। इस वाक़े के बाद दरिया खान के लोग बहुत खौफजदा रहे। कई साल तक लोग रात के वक्त कब्रिस्तान के करीब नहीं जाते थे। मकामी इंतजामिया ने कब्रिस्तान की निगरानी बढ़ा दी। रातों को गश्त लगाए जाने लगे। प्यारे दोस्तों, ये केस हमें एक बहुत बड़ी हकीकत समझाता है कि ज़हनी बीमारी कभी मामूली चीज नहीं होती। अगर वक्त पर इलाज न कराया जाए तो इंसान की सोचने समझने की सलाहियत खत्म हो जाती है और वो ऐसे खौफनाक काम कर बैठता है जिनका तसव्वुर भी मुमकिन नहीं होता। यही वजह है कि फरमान और आरिफ जैसे लोग अपने होशो हवास खो बैठे। वो इंसानों जैसी शक्लों में शैतान बन चुके थे। माहिरीन नफ्सियात का कहना है कि ऐसे लोग जब तन्हाई और एहसास कमतरी में मुब्तला हो जाएं तो इनके दिमाग का तवाजुन बिगड़ जाता है। अगर खानदान या मुआशरा इनकी मदद न करे तो वो खुद अपने लिए और दूसरों के लिए खतरा बन जाते हैं। और इसके साथ एक और जहर है नशे की लत। इनमें से एक भाई मंशियात का आदी था और नशे ने इसकी अक्ल और ज़मीर दोनों को खत्म कर दिया था। जब इंसान नशे के जेर असर होता है तो उसे नेकी और बुराई की पहचान नहीं रहती। उसका जहन अंधेरे में डूब जाता है और वो ऐसे फैसले कर बैठता है जिनका अंजाम हमेशा बर्बादी होता है। तो दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि अपने आसपास के लोगों पर हमेशा नजर रखनी चाहिए। ज़हनी बीमारी और नशे का इलाज वक्त पर कराना जरूरी है, वरना यही लोग मुआशरे के लिए खतरा बन जाते हैं। आज भी ये दोनों भाई जेल में हैं, मगर इनके किए हुए गुनाहों का बोझ शायद कभी खत्म ना हो। जी तो मुआज़िज़ दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। इस हवाले से आप दोस्तों की राय क्या कहती है, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर करके हमारी हौसला अफजाई भी जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।